जय श्री कृष्णा, राधे राधे। रक्षाबंधन के पर्व पर कही जाने वाली कुछ पौराणिक और चर्चित कथाओं के बारे में आज हम आपको इस वीडियो पे बताने जा रहे हैं। इन कथाओं को सुनकर आप अपने रक्षाबंधन के पर्व को पूरा कर सकते हैं। तो वैसे तो आप सभी जानते हैं कि रक्षा के बंधन के पर्व पर बहुत सारी प्राचीन कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम आज आपको इस वीडियो में कुछ चर्चित प्रचलित कथाओं के बारे में बताएंगे, जिसमें से पहली जो कथा है वो पूजन के साथ कही जाती है। अर्थात जब आप लड्डू गोपाल जी को राखी बांधते हैं तो उससे पहले इस कथा को सुना जाता है। बाकी की सभी कथाएं भाई बहन के आपसी प्रेम और उनके प्रतीक को दिखाती हैं, जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। चलिए सुनते हैं रक्षाबंधन की पहली कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे अच्युत, मेरे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों में प्रेत बाधा तथा दुख दूर हो जाता हो। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों और असुरों में युद्ध छिड़ गया था और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा था। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया था। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती की गुफाओं में चले गए थे। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया और उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव कभी भी इस सभा में ना आए तथा देवता और मनुष्य यज्ञ कर्म भी ना करें। सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी पूजा करें। दैत्य राज्य की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव सभी कर्म समाप्त कर दिए गए। धर्म का नाश होते देख देवताओं का बल घटने लगा। ये देखकर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे कि गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियाँ कहती हैं कि मुझे यहीं प्राण त्याग देने होंगे। ना तो मैं भाग ही सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय तो बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान उन्होंने संपन्न किया। ये मंत्र था, येन बद्धो बलिर्राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वमाभिव ध्यानिम रक्षे माँ चल माँ चला। इंद्राणी ने श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वसित वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए उन्हें भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और देवराज इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात वास्तव में इसी घटना के साथ आरंभ हुआ था। अब हम आपको बताते हैं रक्षाबंधन की दूसरी प्रचलित कथा। भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्यौछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया था। इस संदर्भ में पन्ना की राखी विशेषता उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रही थी। एक रियासत पर मुगल ने आक्रमण किया था और अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य को सज्ज कर रहे थे। पन्ना भी इन्हीं मुगलों के घेरे में थी और उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो कि मुगलों की सहायतार्थ के लिए जा रहे थे, उन्हें राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया। इसके साथ ही मुगल पराजित हो गए और इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासत के शासकों की पक्की मैत्री के सूत्र में उन्हें बांध दिया। अब हम आपको बताते हैं श्री कृष्ण और द्रौपदी के भाई बहन के रिश्ते की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई और उनके हाथ से खून की धार बह निकली। यह सब कुछ द्रौपदी से देखा नहीं गया और उन्होंने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया और इसके फलस्वरूप श्री कृष्ण के हाथ से खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात उन्होंने द्रौपदी को ये आशीर्वाद दिया कि उनके साड़ी से निकला हुआ ये वस्त्र का टुकड़ा
बांधने के कारण मैं उन्हें उनकी रक्षा का वरदान उन्हें देता हूँ। यानी कि इसे उन्होंने रक्षा सूत्र के रूप में स्वीकार किया और द्रौपदी की रक्षा करने का प्रण भी लिया। थोड़े समय बाद जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, तब श्री कृष्ण ने ही उनकी सारी का चीर बढ़ाकर इस दुष्कर्म को होने से बचाया और उनके राखी बांधने का उपकार भी उन पर चुकाया। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन की महत्ता को दर्शाता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कर्मवती और हुमायूं की कथा। मध्यकालीन इतिहास की ये घटना है जब चित्तौड़ के हिंदू रानी कर्मवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उनके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने रानी कर्मवती की राखी स्वीकार करी और समय आने पर रानी के सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध भी किया था। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रचलित पौराणिक कथाएं जो रक्षाबंधन के पर्व की महत्ता को दर्शाती हैं और साथ ही साथ हमें ये भी बताती हैं कि रक्षा का सूत्र कितना महत्वपूर्ण है भाई बहन के रिश्ते के बीच में। हमारे चैनल पर आपको रक्षाबंधन की आरती, शुभ मुहूर्त, मंत्र तथा राखी बांधने की सही विधि क्या है, ये वीडियोस मिल जाएंगे और आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं चलती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।